सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़े पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा आदेश। कहा, सड़क परियोजना में लाएं तेजी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़क से जोड़ने का निर्देश दिया। सड़क, एक्सप्रेसवे और पुल परियोजना को गुणवत्तापूर्ण ढंग से तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। 1 जुलाई से 211 प्रखंडों में शुरू होगी डिग्री की पढ़ाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में 1 जुलाई से डिग्री कॉलेज विहीन 211 प्रखंडों में पढ़ाई शुरू कराने का निर्देश दिया। साथ ही रिसर्च सेंटरों को व्यवस्थित और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापन पर भी जोर दिया गया। अब विजय सिन्हा नहीं, विजय बिहारी हूँ। विभाग बदला लेकिन जमीन बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। पूर्व डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री ने किया ऐलान। बिहार लीची संगम कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विभाग बदल सकता है लेकिन बिहार की जनता और उनकी जमीन की सुरक्षा का संकल्प नहीं बदलेगा। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। 1 जून से नामांकन शुरू होगा और जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। इन सीटों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है। उमेश कुशवाहा के घर पहुंचे नीतीश कुमार, तारीफ के साथ साथ मजाकिया अंदाज में लगाई फटकार। वैशाली में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं और मजाकिया अंदाज यहां पर उनका देखने को मिला। उन्होंने उमेश कुशवाहा की तारीफ करते हुए मंच से हल्की फटकार भी लगाई। देश को बेहतर विजन की जरूरत, मुकेश सहनी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, समय रहते फैसले लेते तो आज तेल संकट इतनी गंभीर नहीं होती। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की दूरदर्शिता की कमी के कारण देश आर्थिक और तेल संकट का सामना कर रहा है। धूल भरे इक्विपमेंट देख अधिकारियों पर भड़की मंत्री श्रेयसी सिंह। कहा, जब आज से ये हाल है तो आम दिनों में क्या होता होगा। बिहार की उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने मुख्यमंत्री दौरे के दौरान औद्योगिक इकाइयों और खेल स्टेडियमों का निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्था और धूल भरे उपकरण देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। नीट छात्रा मामले में फूटा गुस्सा, कारगिल चौक पर सीबीआई की अर्थी निकालकर परिजनों ने मांगा इंसाफ। पटना के कारगिल चौक पर नीट छात्रा मामले में परिजनों और समर्थकों ने सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया, इंसाफ की मांग की और इसे लेकर अर्थी जुलूस और पुतला दहन भी किया है। 23 साल बाद योगी बनकर घर लौटा बेटा, सारंगी की धुन सुन फूट फूट कर रो पड़े पिता, भिक्षा देकर किया विदा। बक्सर में 23 साल बाद एक बेटा सन्यासी के रूप में अपने घर लौटा तो पूरा परिवार भावुक उठा। सारंगी की धुन और बचपन की गीत सुनकर परिजन उसे पहचान गए। मांझी ने फिर से बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन, एमएलसी चुनाव की घोषणा होते ही ठोक दिया बड़ी सीट पर दावा। बिहार में एमएलसी चुनाव की घोषणा होते ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में अपनी पार्टी हम के लिए एक सीट की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को एमएलसी पद मिलने से गठबंधन और मजबूत होगा, साथ ही आरजेडी पर भी जमकर हमला बोला। मोतिहारी में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर हुआ सील, मृत डॉक्टर के नाम पर 2 साल से चल रहा था फर्जीवाड़ा। मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि मृत डॉक्टर के नाम पर पिछले 2 सालों से सेंटर संचालित किया जा रहा था। अवैध घुसपैठ पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, शाह का मेगा अभियान शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में डेमोग्राफिक बदलावों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। पीएम मोदी के पहले के ऐलान के बाद बनी इस समिति की अध्यक्षता जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावेलकर करेंगे। यूपी में फर्जी एनकाउंटर कराती है बीजेपी सरकार, जाति देखकर चलता है बुलडोजर, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में बुलडोजर जाति देखकर चलता है और सरकार फर्जी एनकाउंटर कराती है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ये कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर संभलता नहीं बल्कि और बिगड़ता है। बीजेपी इसके जरिए पीडीए को डरा रही है। 8 पेज की पूरी सप्लीमेंट्री कॉपी गायब, छात्र हर्ष चौरसिया ने सीबीएसई बोर्ड की व्यवस्था पर उठाए सवाल। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के छात्र हर्ष चौरसिया को फिजिक्स में 73 नंबर मिले, जबकि इनका कहना है कि 85 से ज्यादा नंबर मिलना चाहिए। हर्ष ने एक्स पर पोस्ट करके अपनी समस्या बताई और इनकी पोस्ट अब वायरल है।
36 घंटे के अंदर 17 राज्यों में भारी बारिश तूफान का अलर्ट, 90 की रफ्तार से चलेंगी हवा। IMD का बड़ा अपडेट जारी। देश में प्रचंड गर्मी के बीच राहत की खबर आई। मौसम विभाग ने 27 मई को यूपी, बिहार समेत 11 राज्यों के लिए बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। किसानों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई। फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।